नमस्कार। आइए क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है, कोई खास बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देखना है। क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से एक परिघ चारों तरफ उसके कार्य वृत्त है, तो उसकी परिधि उसे 3 बराबर भागों में खंड में बांटती है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की डायग्राम बना देते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज है। यदि समबाहु त्रिभुज से यदि हम किसी वृत्त को गुजारना चाहें तो उसके तीनों शीर्ष से होकर के गुजरती है। ये तो पूरी अच्छी तरह से वृत्त भले नहीं बना मगर ये क्या करता है, ये तीनों शीर्ष से होकर के क्या होती है बाबू, गुजरता है। ओके, चलिए। और उसका केंद्र क्या होता है, उसका केंद्र एक समबाहु त्रिभुज के बीच में होता है। ठीक है, जहां से उसकी तीनों भुजाओं की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। यदि ये जानते हैं तो किसी और क्वेश्चन में आपको काम देगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए इस क्वेश्चन के ऊपर। नाम देते हैं क्या, ए बी सी। यदि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, जिसका मतलब क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर क्या है, ये सी है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि समान भुज, यदि कोई वृत्त है, वृत्त के अंदर यदि कुछ समान दो भुजा है यानी समान जीवा है। देखिए यहाँ पर क्या है, वृत्त के ये तो ट्रायंगल की 3 भुजा है ना, हम ये भी कह सकते हैं कि वृत्त की 3 जीवा है। कौन कौन, ए बी बी सी और तीनों क्या है, बराबर है। यदि जीवा आपस में बराबर है तो चाप भी क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि चाप ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चाप ए बी कौन है, ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या हुआ, चाप ए बी, चाप बी सी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। चाप बी सी और चाप ए सी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। चाप ए सी तीनों क्या है बाबू, बराबर है। ओके, चलिए। तो ये तीनों बराबर है, तो परिधि वृत्त का परिधि यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा, यदि वृत्त का परिधि यहाँ पर निकालते हैं तो क्या होगा, ये बी चाप ए बी चाप ए बी प्लस चाप बी सी प्लस चाप ए सी। ठीक है, चलिए। चाप ए बी चाप बी सी और चाप ए सी। ठीक है, चलिए। वृत्त का परिधि यहाँ पर देखिए, चाप ए बी चाप ए सी तीनों बराबर है ना, तो ये भी लिख सकते हैं क्या कि वृत्त का परिधि बराबर क्या, 3 चाप ए बी या क्या 3 चाप बी सी या 3 चाप ए सी। ठीक है, चलिए। तो यहां से हम क्या तीनों बराबर आ रखे हैं, वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, 3 गुना चाप ए बी के भी है, 3 गुना चाप बी सी के भी है, 3 गुना चाप ए सी के है। तो 3 बराबर खंडों में बांट रहा है, बिल्कुल बांट रहा है। आई होप आप क्वेश्चन ये समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हूं, एक डायग्राम दे दिया है। ओ है, ए है, बी है और सी है। ओके, ये कितना दे दिया है, 20 डिग्री और ये कितना दे दिया है, 30 डिग्री। आपसे पूछ क्या है वो कि एंगल बी ए सी फाइंड आउट करें, एंगल बी ए सी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बी ए सी है कौन, बी ए सी यानी ये पूरा जो एंगल बनेगा ये कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो हम बी ए सी के लिए भी कर सकते हैं क्या, एंगल बी ए सी बराबर क्या कर सकते हैं, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए सी। ओके, चलिए। ये एंगल और ये एंगल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब दोनों ट्रायंगल पर थोड़ा सा नजर दौड़ाइए। तो यदि हम दोनों ट्रायंगल पर नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि ओ ए सॉरी ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी में क्या होगा, ओ ए बराबर ओ बी है। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिज्या है ना,
जानते हैं कि त्रिज्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, एक वृत्त में अनेक त्रिज्या हो सकते हैं, जानते हैं केंद्र से होकर जितने भी परिधि पर बिंदु जाएंगे वो सारे क्या होंगे, त्रिज्या होंगे, सारे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें OA बराबर क्या है, OB है। तो OA बराबर OB है, तो इसका मतलब क्या है, OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज में तो बराबर कौन आ रहा है, OA और OB ना, तो उसी के संगत कौन बराबर होंगे। तो OA के सामने कौन एंगल बन रहा है, ये एंगल ना, OB है। OA के सामने कौन एंगल बन रहा है, OB है। और OB के सामने कौन एंगल बन रहा है, OAB। यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल OBA बराबर एंगल OAB बराबर कितना, 20। एक ही आ गया बाबू, 20। अब पुनः चलते हैं इसमें ट्रायंगल, ट्रायंगल OAC में अगेन क्या है, OA बराबर क्या है, OC है। OA बराबर OC, ध्यान से देखिए, OA ये एंगल जो है, सॉरी ये जो साइड है OA किसके एंगल के सामने आ रहा है, ये एंगल के सामने। तो एंगल OCA बराबर हो जाएगा एंगल OAC के, यानी क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री। अब यहां पर आ जाइए, OAB और OAC में कर रहा है, तो OAB कितना आ गया, 20 डिग्री ना, OAC कितना आ गया, 30 डिग्री। तो BAC क्या आ गया, 50 डिग्री। ओके, तो BAC क्या आ गया बाबू, 50 डिग्री। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, यदि कोई सरल रेखा दो एक केंद्रीय वृत्त को काटे, दो एक केंद्रीय वृत्त, इसका मतलब क्या है कि दोनों वृत्त का सेंटर क्या है, कोई एक केंद्र। ठीक है, ये क्या है, सेंटर है। कोई एक सरल रेखा, कोई एक सरल रेखा लेते हैं, ऊपर ले लें, नीचे ले लें, कोई कहीं भी ले सकते हैं, इधर से भी हम ले सकते हैं। ये दोनों वृत्त को काट रहा है, तो उन वृत्तों के बीच सरल रेखा के दोनों भाग बराबर होंगे। इसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हम क्या करेंगे, रेखा ले लीजिए, रेखा देखिए दोनों वृत्तों से होकर के गुजरती है। ठीक है, एक बिंदु काट रही है, तो वृत्तों के बीच जो सरल रेखा के दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब क्या है, ए और ए आपस में क्या हो जाएगा बाबू, बराबर हो जाएगा। नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसका मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी बराबर क्या होगा, सी डी। ठीक है, क्या होगा, ए बी बराबर सी। अब थोड़ा सा वक्त दिमाग लगाइए, आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्या कि वृत्त के केंद्र से यदि जीवा पर 90 डिग्री का एंगल बनाए तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन मिल गया, ट्रिक मिल गया, क्या करते हैं, इस पर हम लंब डालते हैं, उसके बिना तो कोई काम होगा नहीं। इसे हम नाम देते हैं ओ, इस पर हम क्या कर देते हैं, एक लंब डाल दिया 90 डिग्री का। यदि आप लंब डाल दिए तो दोनों वृत्तों की जीवा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो सबसे पहले छोटकी वृत्त को लेकर चलते हैं। तो छोटकी वृत्त का जीवा कौन है, बीसी ना, तो बीसी पर लंब डाला गया है। यहाँ पर भी कुछ नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, पी नाम देते हैं। तो यदि बीसी पर लंब डाला गया तो क्या हो गया, बीपी बराबर पीसी आ गया। यहां से क्या गया, बीपी बराबर पीसी। अब जानते हैं कि यदि केंद्र से जीवा पर 90 डिग्री का एंगल बनाए तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटे। तो पहले क्या करिए, छोटकी वृत्त ला लीजिए, तो क्या हो गया, बीपी बराबर पीसी। अब पुनः हम क्या करते हैं, एडी बड़े बराबर, यदि एडी पर लंब जब पड़ेगा, क्या पड़ा, एडी पर लंब पड़ा, तभी क्या हो गया, दो बराबर भाग पड़ते। इसका मतलब क्या होगा, एफटी बराबर पीटी आ गया, एफटी बराबर पीटी कहिए या डी। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या प्रूव करना था, एपी बराबर सी डी ना। चलिए, तो एपी को आप क्या कर सकते हैं, यदि हम एपी को लिखना चाहते हैं क्या लिख सकते हैं, एपी प्लस बीपी। और डीपी को आप क्या लिख सकते हैं, सीडी प्लस सीपी। यहां से आपने क्या नहीं करिए कि बीपी बराबर सीपी, बीपी बराबर सीपी कैंसिल आउट। यहां से क्या बचेगा, सॉरी ए का है, ए बी है,
ए बी बराबर सी डी। ये बी था, वो ए पी नहीं होगा क्योंकि ए पी को नहीं लिखे, ए बी प्लस बी। चलिए यहां से क्या आ गया, ए बी बराबर सी डी। यही क्वेश्चन में क्या करना था, अब पढ़ते हैं।